हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ योर कैपिटल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज हम बात करेंगे एडवांस म्यूचुअल फंड के बारे में कि हम एडवांस म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका अच्छा रिटर्न कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसे देखने के लिए चलते हैं हम स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। हम वही पिछली बार की जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये दो मित्र हैं, राजेश जी और अंकित जी। राजेश जी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंकित जी रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड को इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है। इन दोनों की उम्र 25-25 साल है और यह 35-35 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 35 साल के बाद जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा और जब इनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, ये दोनों ही प्राइवेट जॉब में और ये सोच रहे हैं कि हमें भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट की जैसे डिसेंट अमाउंट रिटायरमेंट पर मिले। 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट है। अब इस एडवांस म्यूचुअल फंड में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, उससे एक बदलाव है, वो करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो महंगाई दर हर साल 5% के आसपास बढ़ रही है, अभी का आंकड़ा 5% है, तो हमें उसे बीट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जिसमें कि हमने इक्वल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था, उससे क्या होगा कि हमारा 35 साल पर 21 लाख रुपए जमा तो हो जाएगा और हमें लगभग 7.5 करोड़ रुपए वापस मैच्योरिटी पर मिल रहा था। लेकिन उस 7.5 करोड़ की वैल्यू ओनली 1.5 करोड़ के बराबर ही रहेगी, तो वह एक डिसेंट अमाउंट नहीं हो पाएगा। तो हमें इस रिटर्न को एक डिसेंट रिटर्न बनाने के लिए जो 5% की इन्फ्लेशन रेट लग रही है उसे हमें बीट करना पड़ेगा। तो जो हम 5-5 हज़ार रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे थे, उसे हमें 1 साल कंप्लीट होने के बाद 5% इंक्रीज करना है। उस अमाउंट को हमें हर अगले 5 साल में अमाउंट को हम 5-5% इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि हम महंगाई दर को बीट कर पाएंगे और हमें 35 साल पर एक बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट मिलेगा। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, तो देखिए हम 5,000 रुपये मंथली निवेश कर रहे हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हम 15% का रिटर्न मानते हैं और रेगुलर म्यूचुअल फंड में हम 14% का रिटर्न मानते हैं। देखिए 5-5 हज़ार रुपये हम हर महीने निवेश कर रहे हैं और फर्स्ट मंथ से लेके 12th मंथ तक 5-5 हज़ार रुपये हमने निवेश किए। इसमें 5% का इंक्रीमेंट 13वें महीने से हो जाएगा। देखिए दूसरे साल में 5250 रुपये की किस्त जाएगी हमारी और 12 महीने तक ये 5250 रुपये की किस्त जाएगी। उसके अगले साल मतलब कि तीसरे साल में हमारी ये 5% बढ़कर 5513 रुपये की किस्त हो जाएगी। 5% हम इजीली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि हम कहीं प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो 10% इंक्रीमेंट तो हमारी सैलरी में हर साल वैसे भी होता है। तो उसमें से हम 5% हमारे निवेश पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन रेट को बीट करना आवश्यक है। तभी हमें एक डिसेंट अमाउंट प्राप्त हो पाएगा। आप समझ चुके होंगे कि हमें हर साल हमारी जमा रकम में 5% बढ़ाना है। तो हम देखिए चलते हैं, अब हम लास्ट में चलते हैं। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में 1% रिटर्न का फर्क आता है। रेगुलर म्यूचुअल फंड में 1% कम रिटर्न प्राप्त होता है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 1% ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए 420 मंथ में मतलब कि 35 साल कंप्लीट होने पर हमारी जमा रकम 54,19,218 रुपये हो जाती है, जिस पर कि हमें रिटर्न मिलता है 9,97,73,432 रुपये। और ये दोनों जुड़कर हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाता है 10,51,92,650 रुपये। अगर हम 5% नहीं बढ़ाते हैं और इक्वल अमाउंट ही जमा करते हैं
तो हमें यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 7.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलता है। और यदि हम 5% बढ़ा देते हैं तो ये हमें 10,51,92,650 रुपये मिलता है। करीब करीब 3 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया। अब हम ये मानते हैं कि जो 3 करोड़ रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये हमारी जो 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही थी हर साल, ये उसमें नलीफाई हो जाएंगे। और यदि हम 5% हर साल बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए, तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट तो 10,51,92,650 रुपये रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन लगने के बाद करीब करीब ये 7.5 करोड़ के आसपास रह जाएगा। और यही अंकित जी ने भी रेगुलर म्यूचुअल फंड में जमा किया था, तो इनको करीबन 14% के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो इनके भी 54,19,218 रुपये जमा होंगे, मतलब कि दोनों की जमा समान हो रहे हैं। इनको रिटर्न मिलेगा 7,60,66,909 रुपये का। और यहाँ राजेश जी को क्या रिटर्न मिला था? 9,97,73,432 रुपये का। करीब करीब इनके रिटर्न में 2.5 करोड़ रुपए का फर्क आ गया। वो फर्क आया है उस 1% की वजह से। जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में मैंने अंतर समझाया था, उस वजह से 2.5 करोड़ का फर्क आ गया है। अब ये अंकित जी भी 5-5% हर साल बढ़ा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन रेट को ये भी बीट कर पाएंगे। लेकिन इनके अमाउंट में जो डिफरेंस आया है वो उस 1% की वजह से आया है। तो इनका मेच्योरिटी अमाउंट होता है 8,14,86,127 रुपये। तो अंकित जी को राजेश जी से कितना पैसा कम मिलता है? करीब करीब 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए कम मिलते हैं। तो यह है एडवांस म्यूचुअल फंड। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, इक्वल फंड में हम जो निवेश करते हैं उस पर जो मेच्योरिटी अमाउंट आता है वो हम आज के हिसाब से देख लेते हैं। हमें व्यू को चेंज करना होगा और महंगाई दर हर साल लगाते हुए जाना होगा, और हमें उसे उस हिसाब से देखना होगा कि 35 साल बाद इन 7.5 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या रह जाएगी। जैसे कि अब यहां हमने महंगाई दर 5-5% लगाई, तो ये 10.5 करोड़ की कीमत केवल 7.5 करोड़ रुपए ही रह जाएगी उस समय के लिए। तो हम महंगाई दर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको एडवांस म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। इस शीट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप इसे अपने अनुसार चेंज करके देख पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति 5,000 रुपये मंथली निवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग 10,000 भी निवेश कर सकते हैं, कुछ लोग 1,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं। और सभी की उम्र भी 25 साल नहीं है। कुछ व्यक्तियों की उम्र 40 साल है, कुछ की 50 साल है, कुछ की 25 साल है, कुछ की 20 साल है, किसी की 30 साल है। तो आप अपनी उम्र के हिसाब भी इसे चेंज करके देख सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में कुछ समझ ना आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अब आपसे मैं विदा चाहूँगा। हरे कृष्णा दोस्तों।